हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को देखा और कई सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए। दोस्तों इस वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ये आखिरी वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर। ये चारों वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। सो आइए सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं इस वीडियो का। हमें प्रॉब्लम दे रखा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज 25% मोर देन दैट इन द रिटर्न जर्नी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ट्रेन है जो सोर्स से डेस्टिनेशन दोस्तों ट्रैवल करती है और फिर डेस्टिनेशन से जो है रिटर्न फिर से सोर्स की तरफ आती है। यहाँ पे फॉरवर्ड जर्नी भी हो रही है और बैकवर्ड जर्नी भी हो रही है, रिटर्न जर्नी। लेकिन दिया गया है द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन जाते समय 25% मोर देन द रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी अगर दोस्तों v है तो जाने वाली जो जर्नी होगी वो होगी v प्लस उसका 25% मतलब 0.25 ऑफ v, दैट इज इक्वल टू 1.25 v। ओके, सो आगे देखिए क्या हमें दिया गया है। द ट्रेन हॉल्ट्स फॉर 1 आवर ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वहां पर 1 घंटे रुकती है। द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी, मतलब आने जाने में जो टोटल टाइम लगता है वो 17 घंटे है। तो दोस्तों 17 घंटे में से 1 घंटे तो रुक गई, बचे कितने 16 घंटे में, मतलब ट्रेन 16 घंटे चली है। इज दैट क्लियर? कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 800 किलोमीटर। तो इसमें ये लॉजिकल है जैसे कि सोर्स से डिस्टेंस का डिस्टेंस सोर्स से डेस्टिनेशन का डिस्टेंस कितना होगा 400 किलोमीटर, राइट। सोर्स से लेकर के दोस्तों जो डेस्टिनेशन है उसका डिस्टेंस होगा 400 किलोमीटर, तभी तो 400 और 400 टोटल कितना होगा 800, राइट। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द ऑनवर्ड जर्नी इज, ट्रेन की जो स्पीड है वो जाते समय कितनी थी आपसे पूछा गया है। देखिएगा हमें रिलेशन बताया गया है वेलोसिटी के बीच में और कितना टाइम टोटल लिया है 16 घंटा ये दिया गया कि टोटल जर्नी में 16 घंटा लगेगा, 17 दिया गया, 1 घंटा रेस्ट किया है, ठीक है। अब हमें दोस्तों पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। ऑनवर्ड जर्नी में सबसे जाते समय दोस्तों जो टाइम लगा वो t1 है, तो उस समय डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 400 किलोमीटर और वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, वेलोसिटी है 1.25 टाइम्स v जाते समय। ओके, वैसे दोस्तों रिटर्न आते समय सपोज टाइम t2 लगा और इसके लिए जो है डिस्टेंस ट्रैवल सेम होगा 400 किलोमीटर, लेकिन अब स्पीड कितनी है v है। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ t1 t2, क्योंकि दोस्तों मुझे टोटल टाइम पता है 16 घंटे, तो मैं t1 प्लस t2 करके t1 प्लस t2 की जगह 16 लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? देयरफॉर t1 प्लस t2 इज इक्वल टू, जब दोनों को दोस्तों ये जोड़ूंगा तो 400 हम बाहर ले सकते हैं, 400 किलोमीटर आउटसाइड ले सकते हैं, v और v बाहर ले सकते हैं, तो v बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1/1.25 प्लस 1। इज दैट क्लियर? यहाँ पर t1 प्लस t2 की जगह दोस्तों यहाँ पर 16 लिखा जा सकता है, तो 16 इज इक्वल टू, अच्छा 16 किस में, आवर्स में दिया गया ना, 16 आवर्स इक्वल्स टू 400 किलोमीटर डिवाइड बाय v। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2.25 डिवाइड बाय 1.25। ओके, देखो 16 से दोस्तों यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 25 टाइम्स जाएगा। अब करके देखो, या आपको ऐसे नहीं समझा तो 4 4 यहाँ पे 4 से पहले कैंसिल करो, फिर एक और बार कैंसिल करो, यू विल गेट दिस। ऊपर इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट है ना, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 225 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं आप, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा। 25 का 5 से कितना होता है 125, फिर ये 5 से कैंसिल होगा, सो वी विल गेट 5 4 20 देन 5 5 45, ठीक है। तो v को यहाँ लेकर आते हैं, v HR को नीचे लेकर आते हैं, मतलब हार्स को, किलोमीटर हार्स कितना 45, तो v इज इक्वल टू आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों ये किसका आंसर है, देखो ऑप्शन में जानबूझ के यहाँ पर 45 आंसर दिया हुआ है ताकि आप खुश होकर के ऑप्शन मैच हो गया आप टिक कर दो। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ऑनवर्ड जर्नी, जाते समय, तो v तो दोस्तों रिटर्न जर्नी की स्पीड थी ना, तो जाने वाली स्पीड कितनी होगी, जाने वाली स्पीड है 1.25 टाइम्स v, तो 1.25 इंटू 45। आप कैलकुलेशन दोस्तों कीजिए, इसका आंसर आपको 56.25 मिलेगा। इज दैट क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है आई स्टार्टेड ऑन माई बाईसाइकिल एट 7 AM, सुबह के 7 बजे जो है वो बाईसाइकिल लेकर चलते हैं, कहाँ पर, टू रीच अ सर्टेन प्लेस, किसी प्लेस पे जाना होता है। आफ्टर गोइंग एट सर्टेन डिस्टेंस, मतलब बाईसाइकिल से जर्नी शुरू करते हैं किसी प्लेस पे जाने के लिए, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, सपोज डिस्टेंस दोस्तों जो ट्रैवल हुआ है, मैं डायग्राम बहुत ख़राब बना रहा हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों कुछ डिस्टेंस x ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर गोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस माई बाईसाइकिल वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब चैन उतर गई, खराब हो गया, ठीक है।
कंसिक्वेंटली आई रेस्टेड फॉर 35 मिनट्स, तो खराब होने के बाद क्या हो गया, मैं 35 मिनट तक रुका, एंड कैम बैक टू माई हाउस वॉकिंग ऑल द वे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एक्स तक तो साइकिलिंग करके गया, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचा तो 35 मिनट्स रेस्ट किया और उसके बाद वापस एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अब कैसे आया, अब चल के आया, पहले कैसे गया था दोस्तों, पहले साइकिलिंग करके गया था, ठीक है। आई रीच्ड माई हाउस एट 1 PM, तो निकला घर से कब था दोस्तों, 7 बजे सुबह के, ठीक है, और पहुंचा कब, 1 बजे। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 7 से लेकर के यहाँ पर 6 घंटे, राइट। लेकिन 6 घंटे में से 35 मिनट तो रेस्ट भी किया, इसलिए 5 घंटे एंड 25 मिनट, 5 hours and 25 minutes, 5 hours 20 and 25 minutes, इतना टोटल दोस्तों ट्रैवलिंग जर्नी है। इज दैट क्लियर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इफ माई साइकिलिंग स्पीड इज 10 km/h एंड माई वॉकिंग स्पीड इज 1 km/h, then on my bicycle I covered a distance of how much distance I had covered on my bicycle, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये x पूछा जा रहा है आपसे। इज दैट क्लियर। देखो इतना तो क्लियर है दोस्तों कि आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब यहाँ पर मुझे टोटल टाइम पता है, टोटल टाइम कितना लगा, इतना है ना, तो इसलिए वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करूंगा T1 + T2 वाला। तो T1 मतलब जब मैं बाईसाइकिल से गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिवाइडेड बाय उस वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी गिवन, 10 है ना, ऑन साइकिल 10 दिया गया, 10 km/h, ओके। एंड देन उसके बाद दोस्तों रिटर्न तो मैंने चल के आया तो उस समय टाइम T2 लगा, डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करूंगा ना, x, राइट, स्पीड बस अलग है 1 km/h, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। दोनों को सम करते हैं, T1 + T2 इज इक्वल टू, मैं यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट नहीं लिखोगे तो आप देखोगे गलत होगा यहाँ पर। तो दोस्तों km/h को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, x कॉमन निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा दोस्तों 1/10 + 1, 1/10 + 1, ओके। अब T1 + T2 यानी टोटल जर्नी का टाइम कितना दिया गया है, देखो 6 घंटे हमने निकाले, लेकिन उसमें से 35 मिनट रेस्ट किया, तो जर्नी हुई है 5 घंटे 25 मिनट। तो 5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं दोस्तों, 5 × 60 करो, राइट, सो दैट इज 300 + 25, 325 मिनट्स। तो ये पूरे को मैं मिनट्स में लिख सकता हूँ, या तो हार्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 25 मिनट्स को हार्स में कन्वर्ट करना होगा, इससे अच्छा इसको मिनट में लिख दो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर, ये 1, ये दिख रहा है हार्स, इस हार्स को मैं लिख दूंगा 60 मिनट। क्यों मालूम है आपको, देखो भी पता चलेगा। ऐसा करने से क्या होगा पता है, ये मिनट्स यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 11/10, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मिनट कैंसिल हो गया, तो अब ये जो किलोमीटर यहाँ जाएगा दोस्तों, तो x का वैल्यू किस में मिल रहा है, किलोमीटर में, और मुझे वही तो चाहिए ना। तो इस तरह आपका जो फाइनल आंसर है उसकी यूनिट सही है, मतलब कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आप सही कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर अब इसके बाद जो है 6 देखिएगा, ये 10 6 राइट, फिर 6 से दोस्तों ये कैंसिल होगा, देखो, सो 325 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, ये 11 भी तो नीचे आएगा, दिस इज इक्वल टू x। तो ये दोस्तों अभी कैंसिल नहीं होगा, 325 डिवाइड बाय 66 क्या, किलोमीटर में, हाँ यूनिट भी लिखना है आपको, इक्वल्स टू x। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपको ये मिलता है। सो देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 66 यहाँ पर है, तो 66 4 करोगे तो 66 4 यू विल गेट 6 4 24, राइट, 6 4 24 और 2 कितना आएगा 26 प्लस कितना है 61, तो यस दिस इज 325, राइट। तो मतलब ये ऑप्शन जो है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। बहुत आसान था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक्स का आंसर था जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है ए बी सी आर ऑन अ ट्रिप बाय अ कार। 3 फ्रेंड्स है सपोज ए बी सी, एक ही कार बाय अ कार, एक ही कार में तीनों लोग हैं, ठीक है। ए ड्राइव्स, ये ए ड्राइव मतलब ए थोड़ा फिर स्पेस ड्राइव्स है, सॉरी, ए ड्राइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h। मतलब जो ए है शुरू के 1 घंटे में 50 km/h की स्पीड से चलता है, ठीक है। बी ड्राइव्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 km/h। सी ड्राइव्स फॉर द नेक्स्ट 3 hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 km/h। दे रीच द डेस्टिनेशन एग्जैक्टली आफ्टर 6 hours, ठीक है। ऑब्वियसली पहले वाले ने 1 घंटा चलाया, दूसरे ने 2 घंटा, तीसरे ने 3 घंटा, टोटल 6 घंटे तो हुए। देन मीन स्पीड, मीन स्पीड का दोस्तों यानी एवरेज स्पीड की बात चल रही है। मीन स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम तो दिया गया 6 घंटे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। देखो कितना आसान है कि पहला जो दोस्तों यहाँ पर पूरी जर्नी अगर आप लोगे तो पूरी जर्नी में जो सबसे पहले हमारे ए है वो 1 घंटे चलाता है, 1 hour।
तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 किलोमीटर, राइट। उसका मतलब क्या है वेलोसिटी का 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 50 किलोमीटर, राइट। वैसे दोस्तों अगली स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 48 किलोमीटर, कितने घंटे चल रही है, 2 घंटे चला रहा है बी, है ना। तो कितना किलोमीटर होगा, आंसर है 48 इंटू 2 दैट इज 96 किलोमीटर। अब उसके बाद दोस्तों जो सी है वो 3 घंटे चलाता है 52 किलोमीटर पर आवर से, 52 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 52 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना होगा, 52 इंटू 3 दैट इज 156 किलोमीटर, राइट। सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डी इज इक्वल टू 50 प्लस 96 प्लस 156, ठीक है। तो दोस्तों इसे सम कीजिएगा, 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 15 5 20 कैरी 2 एंड 3, सो 302 किलोमीटर दोस्तों आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने कैलकुलेशन सारे सही किए कि नहीं किए हैं। आई होप सारा सही है, ठीक है। लेट मी चेक इट, 50 200 या इट इज़ राइट। सो दोस्तों इसके बाद 302 किलोमीटर हो गया है ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 302 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज 6, राइट। देखो 2 से दोस्तों कट करो, 2 से कैंसिल होगा ये, 2 1 जा देन 5 1 डिवाइड बाय 3 किलोमीटर, और दोस्तों स्पीड है तो या आवर्स में, हाँ, किलोमीटर पर आवर, 151 बाय 3। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पर, बी। इज दैट क्लियर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, तीनों स्पीड को सम करके डिवाइड बाय 3 करेंगे, हाँ, गलत हो जाएगा वो। सो यहाँ पर दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, अ मैन ऑन टूर ट्रैवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले का जो 160 किलोमीटर है वो 64 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर, तो टोटल टूर ही दोस्तों 320 का हुआ है, क्योंकि पहले 160 किया फिर 160 किया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दैट इज गिवन टू अस विच इज 320 किलोमीटर। आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो अगर मैं टाइम निकाल लूँ कितना लगा टोटल, तो टोटल डिस्टेंस जो है टोटल टाइम क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड, राइट। टाइम कैसे निकालेंगे, तो पहले जर्नी का फर्स्ट जो जर्नी थी 160 किलोमीटर की, उसके लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट। तो डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर, वेलोसिटी कितना दिया गया है 64 किलोमीटर पर आवर, राइट। किलोमीटर का आंसर 160 डिवाइड बाय 64। देखो मैं हमेशा यूनिट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, फिर 160, वेलोसिटी कितना है दोस्तों 80, नेक्स्ट है ना आर, राइट। सो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू व्हाट, दोनों का सम 160 डिवाइड बाय 64 प्लस 160 डिवाइड बाय 80, किस में, आवर्स में। अच्छा एक बात बताऊँ, क्या ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई भी मत करो, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बार बार वेलोसिटी दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को इग्नोर करना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जैसे दैट इज 320 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये टोटल टाइम है। देखो 160 दोस्तों कॉमन निकाल सकते हैं, तो 160 कॉमन निकालने में ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/64 प्लस 1/80, तो 160 2 जा, राइट, 320 होता है। और इसके बाद दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 2/64 इंटू 80 ऊपर चला आएगा, इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। और 80 प्लस 64 कितना होता है, इट इज़ 144, यस और नो, राइट। और कैंसिल करते हैं, भी 2 से कैंसिल करते हैं, 144 कितना होगा 72, राइट। एंड देन इसके बाद दोस्तों 9 से कैंसिल करेंगे, 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा 72, और 9 यहाँ पर दोस्तों आई थिंक 80 दिया है ना, यस। और कोई कैंसिल होगा, देखो 8 दोस्तों यहाँ से 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 से नहीं। 8 9 जा 72, राइट, और 8 10 जा ऐसे कैंसिल होगा, है ना। सो इट इज़ 64 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, सो 640 डिवाइड बाय 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसको दोस्तों डिवाइड करो तो कितने से जाएगा, आई थिंक 9 है, 64 है ना, सो 7, राइट, 9 7 जा 63, देन 1 आएगा तो 71.11 ऐसा जाएगा, राइट। तो ऑप्शन होगा सी। इज दैट क्लियर। तो कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, मैंने कंसेप्ट बता दिया। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। पॉइंट पी टू क्यू है, यहाँ पर एंड गलती से शायद छप गया है, पी टू क्यू हो, ओके। आगे क्या दिया गया, इफ इट स्पीड वर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर टू कवर द डिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट्स लेसर इफ द स्पीड वॉज फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मेरे पास एक सोर्स है P और डेस्टिनेशन है Q और कार को P से Q जाना है। तो सपोज़ उसकी यूजुअल स्पीड जो है दोस्तों वो है V और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है x और इसके लिए टाइम लगता है t। तो इसलिए v इज इक्वल टू है x/t। कह रहा है कि दोस्तों अगर वेलोसिटी को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दे, मतलब v में अगर आप 10 ऐड कर दो 10 किलोमीटर पर आवर, तो अब जो टाइम लगेगा डिस्टेंस तो उतना ही होगा, टाइम जो है दोस्तों 1 घंटा कम होगा, मतलब t-1। याद रखना, अगर t में से मैं 1 निकाल रहा हूँ तो ये 1 आवर है, ठीक है। तो t भी किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और उसके बाद दोस्तों बोल रहा है कि अगर मैं और 10 किलोमीटर बढ़ा दूँ, मतलब v + 10 और 10 मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों पहले तो कितना कम लग रहा था 1 घंटे, अब 45 मिनट और कम लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें -45 लिख देंगे, अरे वो मिनट्स में, उसको पहले किस में कन्वर्ट करो, उसको कन्वर्ट करो दोस्तों हार्स में। तो 45 मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60, राइट। 1 आवर में कितना मिनट्स होता है 60, तो मिनट्स को हार्स में आने के लिए 60 से डिवाइड करना होता है। 45 डिवाइड बाय 60, तो किससे कट होगा ये 15 से, 15 3 = 45, 15 4 = 60, 3/4 आवर्स, राइट। तो अब दोस्तों 3/4 आवर्स और कम लगेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? अगर 10 किलोमीटर बढ़ाते हो तो 1 आवर कम लगता है, मतलब पहले टी लग रहा था अब t-1, और अगर और 10 बढ़ाते हो तो और 3/4 आवर कम हो जाएगा। तो अब आपके पास 3 देखो इक्वेशन है और 3 अननोन है। 3 अननोन क्या है, v x t, 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज, x की वैल्यू पूछी गई है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों अब मुझे लग रहा है आप सब में से इसे बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर vt इज इक्वल टू x, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा v + 10 इंटू t-1 इज इक्वल टू x। तो ये भी x, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो vt इज इक्वल टू मुझे मिलेगा v + 10 इंटू t-1, राइट। v + 10 इंटू t-1। आर यू गेटिंग और नॉट? सो यहाँ पर दोस्तों v इंटू टी क्या होगा, vt माइनस v इंटू 1 क्या होगा, -v, 10 इंटू टी क्या होगा, 10t - 10। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड vt है, vt कैंसल, क्या सर नो, -v -10 इस तरफ लेके आते हैं, तो v प्लस दोस्तों 10 का आंसर आ गया 10t। तो जहाँ जहाँ v + 10 है वहाँ मैं 10t लिख सकता हूँ। तो इसका मैं यूज़ करूँगा, आप देखिएगा कैसे। यहाँ पर दिख रहा है v + 10, यहाँ पर दोस्तों मैं लिख सकता हूँ क्या, 10t। सो आई विल गेट 10t, और ये अगर ये 10t होगा इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज t-1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, x मिलेगा, राइट। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर ये v प्लस क्या है 20 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v + 10 + 10, राइट। तो v + 10 की वैल्यू क्या है 10t, यहाँ से निकाली ना, और प्लस क्या है उसके साथ 10 है, तो +10 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा का पूरा। अच्छा -1 - 3/4 कितना होगा दोस्तों, -7/4, दैट इज t - 7/4 इज इक्वल टू x। तो ये भी x, दोनों को इक्वेट कर देते हैं एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ t। आई होप आप समझ गए कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करें, 10t को अंदर लेके जाए क्या होगा, ये 10t² - 10t इज इक्वल टू, देखो यहाँ से दोस्तों 10, यहाँ से 10 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट में बचेगा t+1 जो t - 7/4 से मल्टीप्लाई होगा, t+1 मल्टीप्लाइड बाय t - 7/4। सो दिस इज इक्वल टू 10, t इंटू टी क्या होगा t², देन t इंटू ये -7/4t, देन 1 इंटू ये +t, देन यहाँ -7/4। इज दैट क्लियर? अब ये 10 को अंदर लेके आएंगे दोस्तों, 10t², यहाँ से 10t² खलास, तो -10t इज इक्वल टू, ये -10 यहाँ लेके जाते हैं, -70/4t प्लस 10t, देन माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -70/4, ठीक है। तो आई होप आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोस्तों -10t यहाँ लेके जाएंगे और ये, ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिएगा -70/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो 40 होगा, -70 + 40 कितना होगा, -30, राइट। तो मैं यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ या ऊपर की कैलकुलेशन को हटाता हूँ। सो यहाँ पर दोस्तों -10t यहाँ जाके इसके साथ 20t हो जाएगा, राइट। तो -70t डिवाइड बाय 4 पहले वो कर लेता हूँ, 20t
और ये -70/4 को इस तरफ लेकर आता हूँ, तो इक्वल टू 70/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 24 का कितना होता है 80 होता है, 80 में से 70 का 10 है ना, तो 10t/4 इज इक्वल टू 70/4। 4 कैंसिल, ये कैंसिल, t का आंसर कितना है दोस्तों 7 किस में आवर्स में, ओके। तो t 7 आवर, अच्छा 7 पता चल गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, तो मुझे x पता चल जाएगा। कैसे, देखो v + 10 का आंसर तो मुझे पता है, v + 10 क्या है 10t है, 10t इज इक्वल टू x अपॉन t - 1। t का आंसर कितना निकाला दोस्तों 7 निकाला, राइट। 7 - 1 6 होगा, 6 को यहाँ लेके मल्टीप्लाई करो, 6 इक्वल्स टू x, 770 इंटू 6 इक्वल्स टू x कितना होगा, सॉरी 7 6 कितना होता है 42, राइट। तो 420 किलोमीटर ये दोस्तों होगा x का वैल्यू। तो आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 420 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। सो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक बार क्वेश्चन समझ गया तो लॉजिक समझ गया, फिर कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, बाकी आंसर आपको हमेशा मिलेगा। दोस्तों, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन, ये हम लोगों ने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो एक पुलिसमैन है दोस्तों, वो एक चोर को देखता है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर का डिस्टेंस। अब उसके बाद क्या होगा आपको पता है, अभी पुलिस भागेगा उसको पकड़ने के लिए, और पकड़ने के लिए जब भागता है दोस्तों, तो जो चोर है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड 11 किलोमीटर पर आवर दोस्तों है पुलिसमैन की। और पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। ये मत समझिएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा 200 ही रहेगा, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है, राइट। तो हम लोग ये देखेंगे कि 6 मिनट के बाद कौन कितना ट्रैवल करता है। तो दोस्तों क्योंकि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, राइट, 11 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 6 मिनट के बाद कितना करेगा। 6 मिनट मतलब कितना आवर्स दोस्तों, 6 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो 6/60 दैट इज 1/10, मतलब आवर्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1/10 आवर्स, राइट। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 1/10 आवर्स में कितना करेगा। तो टाइम को दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या सिंपल लैंग्वेज में डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, इट इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी कितनी है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना 6 मिनट। 6 मिनट मतलब 1/10 आर, राइट। आर कैंसल और 10 दोस्तों कैंसल, यानी आंसर आ गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दोस्तों कितना मीटर होता है 1000, मतलब 6 मिनट के बाद जो चोर है वो 1000 मीटर पे जा पहुंचेगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो पुलिसमैन है इसने कितना ट्रैवल किया। तो पुलिसमैन की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 11 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/10 आवर, तो मुझे पता चल जाएगा 6 मिनट के बाद ये कहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पर आर कैंसल, 11/10 क्या होगा 1.1 किलोमीटर। तो 1.1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, इंटू 1000 करो, 1110 ठीक है। सो यहाँ पर आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि 6 मिनट बाद दोस्तों पुलिस जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा 1100, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना कि पहले दोस्तों वो 200 मीटर पीछे था, राइट, 200 मीटर पीछे था, अब वो 1100 मीटर आगे बढ़ता है, और चोर दोस्तों इस पॉइंट से 1000 मीटर आगे है, और ये 200 मीटर पहले पीछे था, राइट। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना होगा, दिस इज 1200, है ना, जिसमें से पुलिस जो है वो 1100 मीटर ही आगे गया है। आर यू गेटिंग। तो बचा कितना हो गया 1200 में 1200, मतलब उसको कैच करने के लिए कितना डिस्टेंस बचा है 100। आर यू गेटिंग और नॉट। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो दोस्तों इनिशियली चोर यहाँ था, पुलिस यहाँ था, 200 मीटर पे थे, तो चोर भागने पर 1000 मीटर आगे चला जाता है, तो पुलिस उससे 200 मीटर पीछे था ना, तो पुलिस अगर 1100 कवर भी कर लेता तो यहाँ से कवर करेगा ना 1100, तो यहाँ से 1100 लोगे तो 200 प्लस 1000 1200 होता है, तो 1100 के बाद भी 100 मीटर और बच जाएगा उसको पकड़ने के लिए। इसलिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों 100 मीटर आफ्टर 6 मिनट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 guns वर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 मिनट्स 30 सेकेंड, बट अ पर्सन इन द ट्रेन अप्रोचिंग द प्लेस हियर्स द सेकेंड शॉट 10 मिनट्स आफ्टर द फर्स्ट। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, सपोजिंग दैट स्पीड ट्रेवल्स स्पीड ऑफ गन। यहाँ पर दोस्तों एक मिसिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक था बुक में, RS अग्रवाल में, स्पीड ऑफ गन, ठीक है, एट जो है 330 मीटर्स पर सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रखता हूँ। मान लो दोस्तों आप एक जगह खड़े हो, ठीक है, जस्ट विजुलाइज करना
एक जगह खड़े हो और गोली चलती है, ठीक है, तो गोली चलेगी तो उसकी आवाज़, मतलब आपको साउंड वेव सुनाई दे रहा है ना, तो साउंड वेव जब दोस्तों आपके पास पहुंचता है, उसके लिए सपोज कुछ तो टाइम लगेगा, दैट वो मुझे नहीं पता, जो भी लगेगा। अब मान लो कि दूसरी गोली चलती है, इसके बाद मान लो एक्स अमाउंट बाद दूसरी गोली, या ऐसा मैं अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों गोली का आवाज़ जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है, से टाइम टेकन इज T1, ओके। और मान लो दोस्तों एक्स अमाउंट ऑफ इंटरवल के बाद दूसरी गोली चलाई जाती है, तो दोस्तों वो गोली जब चलेगी तो वो भी तो टाइम कितना लेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, T1 ही लेगी ना, क्या सर नो। तो ये पर्सन को क्या एक्स के अमाउंट बाद ही दूसरी गोली की आवाज़ सुनाई देगी, तो आंसर है यस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ के रखना है कि एक गोली जब चलेगी और दूसरी गोली एक्स अमाउंट ऑफ के बाद चल रही, तो पर्सन को भी एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही सुनाई देगा, भले वो कितने भी दूर पे खड़ा रहे। क्यों ऐसा? बिकॉज एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं, मान लो कि दोस्तों पहली और दूसरी गोली के बीच में जो टाइम है वो 5 मिनट है, ठीक है, और 2 मिनट दोस्तों जो है टाइम लगता है आवाज़ को पहुंचने में इस पर्सन तक, ठीक है। तो एक समझते हैं, तो पर्सन खड़ा है, मान लो घड़ी में दोस्तों अभी बज रहे हैं, घड़ी में सपोज, ऐसे घड़ी नहीं बनाता मैं, घड़ी में सपोज दोस्तों 10 बज रहे हैं, ठीक है, 10 AM, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों 10 बज करके जब 2 मिनट होगा तब ये पर्सन को ये आवाज़ सुनाई देगी पहले गोली की। लेकिन जब 2 मिनट दोस्तों ये गोली को 2 मिनट पहुंचने पे लग रहा है, तो ये दूसरी गोली को कितने टाइम बचे हैं मतलब निकलने के लिए, 3 मिनट, क्योंकि 5 मिनट बाद छोड़ी जा रही है ना। पहली गोली फायर करने के बाद दूसरा वाला 5 मिनट के बाद छोड़ा जा रहा है, लेकिन पहले गोली की आवाज़ जब पहुंचेगी वो 2 मिनट ले रही है, तो अगली गोली 3 मिनट के बाद निकलेगी। आर यू गेटिंग? तो अगली गोली दोस्तों 3 मिनट के बाद, जैसे ही पहली गोली सुनेगा ये उसके 3 मिनट बाद ये छूट चुका है। 3 मिनट बाद मतलब दोस्तों 10:05 पे छूट चुका है, समझ गए। और 10 मिनट पे 5 मिनट पे छूट चुका है, तो जब ये ट्रैवल करेगा तो 2 मिनट और लेगा, तो कितने मिनट बाद पहुंचेगा? 5 पे छूटा 7 मिनट पे, ठीक है। 10:07 पे दोस्तों इस पर्सन को दूसरी गोली सुनाई देगी। तो पहली किस पे सुनाई दी? 10:02 पर, दूसरी किस पे सुनाई दी? 10:07 पर। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 5 मिनट का ही ना, जितना दोनों के बीच में डिफरेंस था। इज दैट क्लियर? तो ये दोस्तों एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये तो मैंने स्टेशनरी पर्सन लिया, अगर मान लो दोस्तों ये पर्सन आगे बढ़ने लगे इसकी तरफ, तो जो 2 मिनट लग रहा था अब वो 2 मिनट से कम लगेगा, समझ गए। और यही इस क्वेश्चन में कोर पार्ट है। तो क्या कहा जा रहा था, अब देखो आपको मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की, इसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जो पहली जो गोली छूटी उसके बाद जब दूसरी गोली छूटेगी ना, दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो है 10 मिनट्स 30 सेकेंड का, 10 मिनट्स 30 सेकेंड का। तो अगर दोस्तों कोई पर्सन स्टेशनरी होता तो उसको 10 मिनट 30 सेकंड के बाद ही सुनाई देता था, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो पर्सन है वो किस में शायद बैठा है? ट्रेन में बैठा हुआ है, यस। तो ट्रेन दोस्तों जो है वो गोली की तरफ ही आ रही है, ठीक है, ट्रेन जो है इसी तरफ आ रही है। तो 10 मिनट 30 सेकंड के बजाय उसको दोस्तों वो जो चीज़ है वो 10 मिनट में सुनाई दे देता है, समझ गए। मतलब ट्रेन मूव हो रही है ना, इसलिए कम, क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आपको कम टाइम तो कम ही लगेगा। कि तो आना चाहिए था दोस्तों, अगर वो ट्रेन सपोज स्टेशनरी होती थी तो आना चाहिए था 10 मिनट 30 सेकंड में आवाज, लेकिन क्योंकि दोस्तों ट्रेन फर्दर आगे चली गई और इसकी वजह से दोस्तों अब उसको कितने मिनट में सुनाई देता है? उसका आवाज दोस्तों सुनाई देती है 10 मिनट में। आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्या मैं दोस्तों ये कह सकता हूं, थोड़ा सा इसको विजुलाइज कीजिएगा, कि 30 सेकंड कम लगा ना, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वो जो साउंड वेव है उसको आगे 30 सेकंड में जितना आगे बढ़ सकता था देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर ट्रेन स्टेशनरी होती थी तो 10 मिनट 30 सेकंड में आवाज सुनाई देना चाहिए था, लेकिन उससे कम लग रहा है। मतलब ट्रेन आगे बढ़ चुकी है, कितनी आगे बढ़ चुकी है? जितना साउंड वेव 30 सेकंड में आगे बढ़ सकती है। मतलब साउंड वेव 30 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना ट्रेन ने ट्रेवल कर लिया है, करके जो साउंड वेव है 30 सेकंड जल्दी सुनाई दे रहा है। आर यू गेटिंग? सो मतलब कॉमन सेंस है यार, कि साउंड वेव 30 सेकंड में जितना आगे बढ़ सकता है, अगर उतना मैं पहले ही आगे बढ़ जाऊं तो मुझे साउंड वेव वहीं सुनाई दे देगा आगे 30 सेकंड, है ना। तो यहीं पे दोस्तों आपको वो चीज अप्लाई करनी, कंसेप्ट कि भाई इसकी स्पीड कितनी है साउंड की, 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इसीलिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 30 सेकंड में, तो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो 30 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी दोस्तों? सेकंड कैंसल,
आंसर आएगा 30 इंटू यहाँ पे करो मल्टीप्लाई 9900 मीटर। इतना दोस्तों मीटर जो है ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, इतना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रैवल कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन है कितने टाइम में किया है, तो 30 सेकंड में नहीं, 30 सेकंड तो दोस्तों वो टाइम है जिसमें साउंड वेव को यहां तक उसे पहुंचना था, राइट। तो देखो एकदम थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ट्रेन में जो पर्सन है उसने 30 सेकंड जल्दी सुन लिया, तो इसका मतलब दोस्तों ट्रेन कितना आगे बढ़ी, जितना जो साउंड वेव है वो 30 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता था, ठीक है। तो साउंड वेव जो 30 सेकंड में दोस्तों 9900 मीटर ट्रेवल कर सकता था, तो ट्रेन उतनी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए ट्रेन को जो है वो आवाज 30 सेकंड जल्दी सुनाई दे रही है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है ट्रेन कितनी आगे जो बढ़ी है 9900 मीटर, वो कितने टाइम में बढ़ी है, थोड़ा सा सोचिए इस चीज पे। थोड़ा सा अगर दोस्तों आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं स्टॉप वॉच या घड़ी रखता था और मुझे पहले गोली की आवाज सुनाई देती थी, ठीक है, और उस घड़ी में दोस्तों जब 10 मिनट हो गए तब मुझे दूसरी आवाज सुनाई दे रही है और 10 मिनट में सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 10 मिनट हुआ है। नहीं समझे, पहली गोली की आवाज सुनाई थी, दूसरी गोली की आवाज 10 मिनट बाद सुनाई दी, तो 30 सेकंड में जो डिस्टेंस दोस्तों मैंने साउंड वेव 30 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती थी वो 9900 मीटर है, तो मैंने उतने टाइम में ट्रेवल कर लिया, करके मुझे 30 सेकंड जल्दी सुनाई दिया। आर यू गेटिंग? तो इसलिए जो ट्रेन है दोस्तों वो टोटल कितना टाइम ले चुकी है 9900 मीटर ट्रेवल करने के लिए, आंसर है 10 मिनट्स। थोड़ा सा सोचिए, देखिए सपोज आप ट्रेन में आप स्टॉप वॉच चालू कीजिए, आपको पहले गोली की आवाज सुनाई देती है, दूसरे गोली की आवाज दोस्तों सुनाई देती है 10 मिनट के बाद, राइट। तो आपने कितना टाइम लिया, 10 मिनट लिया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 9900 मीटर, तो वो 30 सेकंड क्या था दोस्तों, वो ये चीज था कि अगर साउंड वेव आपको 30 सेकंड पहले सुनाई दे रही है तो आपने उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है जितना साउंड वेव 30 सेकंड में कर सकती है। आर यू गेटिंग? तो आपने 30 सेकंड नहीं लिया वो ट्रेवल करने के लिए, साउंड वेव ने लिया, साउंड वेव की स्पीड ज्यादा है, तो साउंड वेव 30 सेकंड में जितना ट्रेवल कर सकती थी उतना आपने 10 मिनट में किया है, ठीक है। और करके आपको दोस्तों 30 सेकंड का गैप देखने को मिल रहा है। आप आई होप आपको अब समझ गया अच्छे से। इसलिए ट्रेन की जो दोस्तों स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 9900 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विच इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को दोस्तों सेकंड में कैसे लिखेंगे, आंसर जो है दोस्तों ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया, 10 इंटू 60 सेकेंड, इज दैट क्लियर। तो ये 0 0 0 0 कैंसिल और 3 से कैंसिल होगा, ये 33 डिवाइड बाय 3 2 जा, ओके। 33 डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से दोस्तों हमें जाना है किलोमीटर पर सेकंड में। अच्छा, 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1/1000। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, कोई शॉर्टकट, ठीक है। 1 मीटर को लिख दिया 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड क्या होता है दोस्तों, 1/3660। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 सेकेंड की जगह 1/3660 आर लिखूंगा, तो नीचे आर आ जाएगा और 3660 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इसके बाद दोस्तों 218 से ये जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और भी कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 18/10 है, 2 से कैंसिल करो, 2/5 किलोमीटर पर आवर, ओके। 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 9 3 जा 27 कैरी 2, 9 3 जा 27 कैरी 2 29 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25, 4 जाएगा, 5 9 जा 59 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक्चुअली में सबसे अलग क्वेश्चन था ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द जॉगिंग ट्रैक इन द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इज 726 मीटर इन द सर्कमफेरेंस। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो ट्रैक है वो सर्कुलर है, सर्कमफेरेंस तो सर्कल ही होता है ना, मतलब वैसे सर्कमफेरेंस हम और जगह भी यूज़ करते हैं, एक्चुअली में सर्कमफेरेंस बोला तो सर्कल के लिए यूज़ होता है। जब पेरीमीटर दोस्तों हम लोग बात करते हो तो टोटल लेंथ कितना है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड का लेंथ कितना होगा, एक साइड का x है तो पूरे का 4x, दैट इज पेरीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों सर्कमफेरेंस सर्कल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो सर्कल का सर्कुलर ट्रैक है दोस्तों, और टोटल जो सर्कमफेरेंस है, मतलब टोटल ये सर्कुलर लेंथ जो है इट इज 726 मीटर्स में दिया है। बोला जा रहा है दीपक एंड हिज वाइफ, तो एक पॉइंट से दोस्तों दीपक और उसकी वाइफ, ठीक है, क्या कर रहे हैं दोनों लोग, दीपक एंड हिज वाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक ही जगह से शुरू करते हैं
तो उसकी औरत यहाँ इस तरफ बढ़ती है और वो इस तरफ बढ़ता है, ठीक है। पूछा जा रहा है, स्पीड भी दोनों को दे के रखा है। दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कितने मिनट में दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो ऑब्वियसली चीज़ दोस्तों, अगर दीपक ऐसे जाएगा और उसकी वाइफ ऐसे जाएगी तो एक समय पर आकर दोनों मीट करेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दोनों जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ट्रैवल करेंगे। मान लो दोस्तों उसकी वाइफ ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x2 है और दीपक ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x1 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी मिलेंगे x1 प्लस x2 जो है वो 726 मीटर ही होना चाहिए। सो सिंपल, क्योंकि अगर सर्कल में दोस्तों एक जगह से शुरू करके कहीं पर भी जाओ और दूसरी जगह से शुरू करके उसी पॉइंट पे आओ तो आपने पूरा सर्कल कवर कर लिया। तो दोनों का डिस्टेंस मिलाकर 726 होगा, अकेले का नहीं, दोनों का मिला करके, ठीक है। सो अब दोस्तों डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। याद है, अभी बताया थोड़ी देर पहले है ना, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी विच इज, वेलोसिटी कितना है दोस्तों इनका दिया हुआ 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों एक यहाँ पर इसको हटाओ थोड़ा देर के लिए, दूसरा बताता हूँ आपको। क्या पूछा गया है, कितने टाइम के बाद दोनों लोग मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो यही अप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहले की वेलोसिटी है 4.5 किलोमीटर पर आवर और उसके लिए टाइम जो दोस्तों लगा सपोज t है। दूसरे की वेलोसिटी है 3.75 किलोमीटर पर आवर और उसके लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों, सेम। आर यू गेटिंग और नॉट, टाइम सेम रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि स्टॉप वॉच जब दोस्तों चालू करोगे तो ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, तो घड़ी तो एक ही है ना, टाइम दोनों के लिए सेम ही है, डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करेंगे क्योंकि स्पीड अलग है, ठीक है। टाइम दोनों के लिए t रहेगा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स टू 726 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ये किलोमीटर में है और यहाँ पर मीटर में है, इसलिए केयरफुल रहना है। तो 4.25 3.75 ऐड कर दो दोनों को, कितना आएगा 5 5 7 कितना है 12 कैरी 1 8.25, राइट, गलत नहीं हो तो मैं, सही है ना, 5 5 7 12 कैरी 1, यस। तो 8.25 किलोमीटर पर आवर, t टाइम्स किलोमीटर को दोस्तों मैं 1000 लिख सकता हूँ मीटर। आप लोग सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए क्योंकि दोस्तों यूनिट का ही तो खेल है पूरा, ये मीटर मीटर कैंसिल होगा, नहीं करोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। तो 1000 इसे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 8250 डिवाइडेड बाय ये 725 दिख रहा है, या तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, t इंटू टी, ये आवर्स को दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 726 आवर्स, राइट। तो t इज इक्वल टू 726 डिवाइड बाय 8250 आवर्स। आपको आंसर मिनट में पूछा गया है, तो इस 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, इंटू 60 मिनट्स, ये कैंसिल हो गया है ना। तो दोस्तों अब इसको आप डिवाइड करो, देखिएगा यू विल गेट 5.28, ठीक है, मैंने चेक किया हुआ पहले से, आपको ये आंसर मिलेगा 5.28, ठीक है। सो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और सर्कुलर ट्रैक पे क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है ए एंड बी वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 8 AM, ठीक है। तो दो लोग हैं दोस्तों, अभी हस्बैंड वाइफ नहीं है, जो भी होंगे, तो दो लोग हैं, वो लोग दोस्तों सर्कुलर ट्रैक पे कितने बजे शुरू करते हैं मूव करना, 8 बजे, सुबह के 8 बजे, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम पॉइंट से शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, वही सिनेरियो जो भी था। ए एंड बी वॉक एट स्पीड ऑफ 2 राउंड्स पर आवर। अब देखो यहाँ पर दोस्तों स्पीड राउंड्स के टर्म में दिया गया है, तो पहले की स्पीड है v1 इज इक्वल टू 2 राउंड्स पर आवर, दूसरे की स्पीड है दोस्तों 3 राउंड्स पर आवर, ओके। हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर बिफोर 9:30 AM। तो दोस्तों 8 बजे शुरू किए और 9 साढ़े 9 तक पूछा जा रहा है, मतलब 1.5 घंटे में वो कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है 1.5 घंटे में। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पहले निकालूंगा कि वो लोग क्रॉस करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इतना तो फिक्स है दोस्तों, वो उनकी स्पीड अलग अलग है, तो एक पॉइंट पे आके जब मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 1 राउंड, जिसको मैं 1 आवर लिखूंगा। आप बोलोगे सर 1 आवर क्यों लिख रहे हो, बिकॉज दोस्तों स्पीड जो है वो राउंड्स में दी गई है, तो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर नहीं, राउंड्स में कैलकुलेट हो रहा है, ये क्वेश्चन की खास बात है। तो x1 प्लस x2 मिलाकर क्या होगा दोस्तों जब मिलेंगे, तो दैट इज कंप्लीट 1 आवर, राइट, 1 आवर मैंने कह दिया। अब दोस्तों इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी विच इज 2 राउंड्स पर आवर इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम t ले लेता हूँ, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 3 राउंड पर आवर इनटू t इक्वल्स टू 1 आवर, ठीक है। तो आर दोस्तों कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, 2 + 3 कितना होगा 5 होगा, तो 5 बाय आर टी इक्वल्स टू 1, तो t इज इक्वल टू दोस्तों होगा, यहाँ पे r लेके जाओ, डिवाइड बाय 5, 1/5 आर, ठीक है। अब मिनट में कन्वर्ट करूँ दोस्तों, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, या उसकी भी जरूरत नहीं है। तो 1/5 आवर्स में ये जो है दोस्तों
एक राउंड, मतलब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? तो 1 घंटे में दोस्तों मिलेंगे ये लोग, देखो इसका मतलब ऐसा ही कुछ है, चलो मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। सो 1/5 इंटू 60, 1 घंटे में 5 बार, इसका मतलब वो है मिनट्स, ठीक है। मतलब कितना टाइम लगेगा दोनों को मीट करने के लिए, ये है टी। तो मैंने आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना होगा ये 12, सो 12 मिनट। तो दोस्तों 12 मिनट में एक बार मिलते हैं, तो 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 5 बार। सो सिंपल। आधे घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 5। आधे घंटे में दोस्तों 5, 1 घंटे में अगर 5 बार मिलते हैं तो आधे घंटे में दोस्तों 5 का आधा करो, यानी 2.5। तो 2.5 तो ले नहीं सकते, लोअर लेना पड़ेगा 2। तो आधे घंटे में 2 बार मिलेंगे, और 2 और पहले का दोस्तों 5, टोटल कितना होगा 7। तो इसलिए दोस्तों 1.5 घंटे में 7 बार मिलेंगे, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ और मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ। 2 cars P and Q starts at the same time from A and B which are 120 किलोमीटर अपार्ट। तो दोस्तों मेरे पास A है और B है, और दोनों का डिस्टेंस है दोस्तों 120 किलोमीटर, ठीक है। और पूछा जा रहा है इफ द 2 कार ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक कार दोस्तों इधर जाती है और एक कार दोस्तों ऐसे आती है, ठीक है। दे मीट आफ्टर 1 आवर, वो एक दूसरे को 1 घंटे के बाद मिलते हैं। टाइम शुरू सेम ही पे किया है, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जब वो मिलेंगे तब ये जो डिस्टेंस है, ये सपोज x है, तो बचा हुआ कितना रहेगा 120 माइनस x, राइट। आगे क्या दिया गया है? इफ दे ट्रेवल इन द नियर, दोस्तों ये दे है, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम A to B देन P मीट Q आफ्टर 6 आवर्स। देखो दोनों की स्पीड दोस्तों अलग अलग है, तो अब इसका मतलब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। वो ये अगली वाले लाइन का मतलब ये समझते हैं कि दोनों लोग ने ए से शुरू किया। भाई दोनों लोग ने अगर ए से शुरू किया, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो कैसे एक दूसरे से मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए से बी की तरफ ऐसे, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। तो पहली कार यहाँ पर है और दूसरी कार यहाँ पर है, तो P यहाँ पर है, कार Q यहाँ पर है। इज दैट क्लियर? और दोनों लोग दोस्तों मतलब ये जो कार है और ये जो कार है, दोनों कार में जो कार P है वो दोस्तों Q को मिलती है 6 घंटे के बाद। तो 6 घंटे के बाद मिलेगी, तो 120 किलोमीटर तो उसने ट्रैवल कर लिया होगा, प्लस x और करेगी मिलने के लिए, राइट। मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये कार ने आगे जाकर के x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ठीक है, और ये जाकर उसको मीट करता है, तो दोस्तों इसको तो 120 करना पड़ेगा प्लस x और करना पड़ेगा, यस और नो। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। तो पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार P, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार P। तो दोस्तों पहले पहला वाला सिनेरियो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड, ये कार P है और ये कार Q है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ कार P इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज x, है ना, मीट करने के लिए, डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम दोस्तों दिया गया कितने घंटे में मिलते हैं, दिया गया 1 घंटे में मिलते हैं ना, इन 1 आवर, राइट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 आवर। और उसी तरह दोस्तों VQ जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 120 माइनस x, कितने टाइम में दोस्तों, सेम 1 आवर में, ओके। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इसे और इसे ऐड कर दूं, तो हमें मिलेगा, क्योंकि बेस में तो 1 है तो नहीं लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। तो VP प्लस VQ इज इक्वल टू, देखो दोस्तों 120 ये किस में है, किलोमीटर में, तो x भी किलोमीटर में होगा, तो यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 120, दोनों को ऐड कर रहे हैं 120 किलोमीटर पर आवर। ये दोस्तों यहाँ से इक्वेशन मिल गई VP प्लस VQ। एक और इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे हम निकालेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, VP और VQ मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों मिलेगा VP इज इक्वल टू, VP दोस्तों कैच करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आंसर है x प्लस 120 डिवाइड बाय कितने टाइम में दोस्तों कैच करता है, 6 घंटे में, राइट, 6 घंटे में कैच करता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये आवर्स में है, ठीक है, तो समझ गया ना, किलोमीटर पर आवर में। वैसे दोस्तों VQ जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने सिर्फ x ही किया, कितने घंटे में, 6 घंटे में। ऑब्वियसली टाइम तो सेम ही तो शुरू हो रहा है ना। तो अब दोनों को दोस्तों हम लोग ऐड यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा VP माइनस VQ इज इक्वल टू x प्लस 120 से x जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 120 डिवाइड बाय 6, राइट। डिनोटर में 6 है ना, दोनों सेम है, तो 6 यहाँ पर दोस्तों 2 × 12, यहाँ पे 20। तो अब दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड करो, माइनस VQ और VQ कैंसिल हो जाएगा, तो VP इज इक्वल टू दोस्तों आएगा VP प्लस VP दैट इज 2VP, 120 प्लस 20 140, तो VP का आंसर दोस्तों आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर बी है। इज दैट क्लियर? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया गया है
टू ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन स्टेशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एक मेरे पास ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है, और जहाँ से शुरू कर रही है दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है स्टेशन के बीच में वो है 200 किलोमीटर। और दिया गया है दोस्तों कि जब मिलेंगी दोनों एक दूसरे को, ठीक है, टकरा नहीं रही हैं, अलग अलग पटरी पे हैं, ठीक है। सो पहली जो ट्रेन है दोस्तों वो 110 पे है और दूसरी कितने पे होगी, 90 पे होगी, राइट। तभी तो सब मिलाकर कितना होगा, 200 होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो दोस्तों मान लो कि पहली ट्रेन को मैं कहता हूँ P, दूसरी ट्रेन को कहता हूँ Q। तो VP बाय आपसे VQ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, पहले वाले ने कितना ट्रैवल किया 110 किलोमीटर, टाइम तो दोस्तों सेम T लेगा ना, सेम टाइमर तो एक ही, स्टॉप वॉच एक ही लगाया। और VQ क्या होगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 90 किलोमीटर, दूसरे वाले ने 90 किया है ना, वही टाइम T में, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब स्टॉप वॉच चालू करो, देखो एक ने 110 किया, दूसरे ने 90 किया, दोनों एक दूसरे को मिल गई। तो यहाँ पर दोस्तों TT कैंसिल, 0 कैंसिल, किलोमीटर कैंसिल, आंसर कितना आया 11/9। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी 11/9। सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। सो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा खेल यही कि आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम सेम है दोनों के लिए। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। इसमें दोस्तों है टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P and Q रिस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 and 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। बाय द टाइम दे मीट द फर्स्ट ट्रेन हैज ट्रेवल 100 किलोमीटर मोर देन द सेकेंड। ओके, सो दोनों दोस्तों जो है यहाँ पर P and Q और सोर्स और डेस्टिनेशन बोल सकते हो, दोनों दोस्तों जब ट्रेन मिलती है तो एक ट्रेन ने सपोज दोस्तों क्या दिया गया है, फर्स्ट ट्रेन हैज ट्रेवल 100 किलोमीटर मोर। तो अगर दूसरे ट्रेन ने दोस्तों x ट्रेवल किया है तो फर्स्ट वाले ने 100 + x किया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन P and Q। तो देखिएगा वेलोसिटी दोस्तों होता है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। टाइम दिया कितने में मीट करते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों एक बार क्वेश्चन में अच्छे से देख लो, टाइम नहीं दिया गया कहीं पे भी, राइट। तो वेलोसिटी दिया गया पहले का 50 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस दोस्तों मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पहले वाले का 100 + x, तो x + 100, राइट। पहले वाले के लिए बोला है तो पहले वाले के लिए लेना और स्पीड भी वही आएगा, नहीं तो उल्टा करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। टाइम दोस्तों यहाँ पे t है, दूसरे वाले के लिए दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस x है, टाइम सेम t रहेगा। ऑब्वियसली अभी तो पता है स्टॉप वॉच एक ही लगाना है ना, तो उतने टाइम में आपको दोनों के लिए टाइम जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों दो अननोन है x एंड t, और दो इक्वेशन है, कोई भी सॉल्व कर सकता है यार। क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस बिटवीन P and Q, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों 100 + x, ये टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पर दोस्तों हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 50/40 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5/4 इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर टी कैंसिल हो जाएगा, x + 100 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x को यहाँ पे लेके आते हैं, 5x = 4 यहाँ लेके आते हैं, 4x + 400, 4x यहाँ लेके आते हैं, 5x - 4x x = 400 वॉट, मीटर में था याद रखना। ये दोस्तों x के साथ मैंने 100 क्या किया है, हाँ ये 100 किलोमीटर में दिया गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, और किलोमीटर में दोस्तों दिया गया किलोमीटर। तो सो यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू 400 है, तो 400 + 100 500 और +400 900। तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, 900 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।